नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जालंधर से आई एक खास अपील को। हाँ, ये एलाने जंग न्यूज़ के संपादक हैं मोहम्मद कलीम आज़ाद साहब, उनकी तरफ से है। बिल्कुल। और ये अपील शहर के लोगों से शांति और मतलब भाईचारा बनाए रखने के लिए है। हाँ, और देखिए इस तरह की अपीलें खास तौर पर तब बहुत मायने रखती हैं जब माहौल, अब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव हो। सही बात है। सिर्फ ये कह देना कि शांति रखो शायद उतना काफी ना हो। बिल्कुल नहीं। जरूरी ये है कि वो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं, कौन सी बातें हैं जिन पर जोर दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, तो सबसे पहली बात जो बहुत साफ और शायद सबसे अहम है, वो श्री आज़ाद कहते हैं धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करें। वो साफ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। एकदम सीधी बात है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, है ना? जब वो कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है, तो इसका एक गहरा मतलब निकलता है। क्या मतलब, थोड़ा और समझाएंगी? मतलब ये कि हमारी पहली पहचान, हमारी बुनियाद, वो इंसान होना है। और यही चीज हमें एक दूसरे के सुख दुख से जोड़ती है, जिसे हम कहते हैं ना सोशल कोहीजन या सामाजिक जुड़ाव। हाँ हाँ, उसकी जड़ यही आपसी हमदर्दी है। और पंजाब जैसे मतलब इतने विविध समाज में तो ये बात और भी अहम हो जाती है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी हुई बात आगे है, मोहब्बत की बात करें, नफरत की बात ना करें। इस पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, और साथ ही भारत की जो पुरानी तहजीब है और खासकर पंजाब के भाईचारे की मिसाल, वो भी याद दिलाई गई है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब कोई हवाई बात नहीं है। पंजाब के भाईचारे का जिक्र करना एक तरह से लोगों को उनकी अपनी हिस्ट्री, अपनी साझी विरासत याद दिलाना है। अच्छा। उन वैल्यूज की याद दिलाना है जो पहले भी मुश्किल वक्त में उनके काम आई हैं। तो ये सिर्फ इमोशनल अपील नहीं है, ये उनकी पहचान से जुड़ी बात है। समझ गया। तो मतलब भावनाओं के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं इसमें। बिल्कुल है। जैसे कानून व्यवस्था का सम्मान करने की बात, पुलिस प्रशासन की भूमिका को मानना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी कहा गया है कि लोग संयम बरतें और झगड़ों से विवादों से दूर रहें। सही। और ये संतुलन देखिए कितना जरूरी है। एक तरफ तो दिलों को जोड़ने की बात है, मोहब्बत की बात, और दूसरी तरफ समाज का जो ढांचा है, जो नियम कानून है, उनको बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर है। हाँ, वो संयम शब्द शायद इसीलिए इस्तेमाल हुआ कि छोटी बातें भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भी बात है। अपील सिर्फ आदर्शवादी नहीं है, बल्कि यथार्थवादी भी लगती है। और एक बात जो मुझे खास लगी वो सुलह के रास्ते वाली है। लिखा है, गलती मान लेना सबसे बड़ी जीत है। और माफ करना उससे भी बड़ी जीत है। हाँ, ये लाइन तो बहुत गहरी है ना? क्योंकि आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि गलती मानना मतलब कमजोरी दिखाना। सही कहा। और यहीं पर ये अपील एक अलग नजरिया देती है। यहाँ जीत शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया गया है। ये कह रहा है कि असली ताकत, असली जीत वो बदला लेने या अड़े रहने में नहीं है, वो अपनी गलती मान लेने और दूसरे को माफ कर देने में है। ये तो किसी भी झगड़े या तनाव की स्थिति में सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। ये सुलह के लिए, बातचीत के लिए दरवाजे खोलता है। जहां माफी और स्वीकृति होती है, वहीं तो आगे बढ़ने की गुंजाइश बनती है ना। हाँ, सही बात है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये अपील जालंधर के लोगों के लिए एक तरह का मल्टी लेयर्ड संदेश है। हाँ, कह सकते हैं कि भाई इंसानियत सबसे ऊपर, अपनी साझी संस्कृति, अपना भाईचारा याद रखो, व्यवहारिक तौर पर शांति बनाए रखो, कानून का पालन करो। और सबसे बढ़कर वो माफी और सुलह वाली बात, कि उसी में असली ताकत है, असली जीत है। हाँ। और ये जो नजरिया है ना कि गलती मानना और माफ करना ही जीत है, ये सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से? कि अगर हम सब मतलब अपनी निजी जिंदगी में भी और समाज के तौर पर भी इस सोच को अपना लें कि हार जीत से ज्यादा जरूरी सुलह है, तो हमारे रिश्तों पर, हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो शायद इस अपील से भी आगे जाता है।